नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा इस वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, प्रोस्पैरिटी लेकर आए और आपकी हेल्थ को हमेशा अच्छा बनाए रखे। दोस्तों, आज एक न्यूज़ पढ़ रही थी और पढ़कर कुछ अच्छा नहीं लगा। न्यूज़ में ये लिखा था, और ये जो न्यूज़ है ये महाराष्ट्र की है, जिसमें बीजेपी के कुछ मेंबर्स, उन्होंने लोगों को कहा कि अगर आप हमारा रिलीजन फॉलो नहीं करते हो तो आप जो हैं डांडिया या गरबा में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे इसको पढ़ के बड़ा लाइक सरप्राइज़ हुआ कि आजकल के टाइम में भी ये सब बातें होती हैं। हमारा धर्म जो कि ये कहता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि पूरा संसार एक परिवार है, और वो ये भी कहता है कि एक परिवार में तरह तरह के लोग होते हैं जिनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, और एक परिवार वही सुखी और खुशहाल होता है जो तरह तरह के विचारों को शामिल होने की अनुमति देता है। तो ये बात कहाँ से आ गई कि अगर आप हमारा धर्म फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप गरबा या डांडिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो एक तो ये मुद्दा। सेकंड मुद्दा ये कि बहुत सारी जगहों पे जब नवरात्रे आते हैं तो नॉनवेज खाना बंद कर दिया जाता है। और वो ऐसे नहीं बंद करते कि भाई हाँ नॉनवेज अलाउड नहीं है। वो क्या करते हैं कि जो बूचर्स होते हैं उनकी शॉप्स बंद करवा देते हैं। उन्हें कहते हैं कि भाई तू अपनी दुकान नहीं लगा सकता है, नवरात्रे चल रहे हैं। अब देखिए, केएफसी तो बंद नहीं होता है ना? आपका मैकडी बंद नहीं होता है। आपके जो ऑनलाइन सप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारी ब्रांड्स आई हैं आजकल जो कि आपके घर पे नॉनवेज का रॉ मटेरियल पहुंचा देती हैं, वो सारी की सारी तो चल रही हैं बहुत अच्छे से, उन्हें कोई बंद नहीं करवाता है। लेकिन एक बेचारा वो इंसान जो शायद यू नो कुछ सामान या कुछ किलो मीट बेचकर अपने परिवार के लिए कपड़ा, रोटी या पढ़ाई का सामान जुटा पाता है, उसकी बंद करवा देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ज़ोर चलाना आसान है। और देखिए, फूड चॉइस बहुत पर्सनल चॉइस है। धर्म जो है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो आपको एक्चुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में मदद करता है। और धर्म ये नहीं कहता है कि आप जो हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ। और अगर मान लीजिए किसी ने ये डिक्टेट किया है तो वो क्यों किया है ये जानने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। नाउ, बहुत सारे लोग आते हैं जो कि रिलीजन के ठेकेदार बन जाते हैं, कहते हैं भाई हमें तो बड़ा पता है। तो कभी आप उनसे बैठकर एक बार ये सवाल पूछो कि रिलीजन्स आए क्यों और इनका क्या तात्पर्य है। अब देखिए, सही तरीके से अगर सही बात बताई जाए तो इंसान समझता है। अब मान लीजिए फूड की ही बात कर ली जाए तो ये जो नवरात्रे हैं, ये इंसान के अंदर रेजिलियंस, डिसिप्लिन और उनको एनकरेज करने के लिए बनाए गए थे। ये सारे सिंबल होते थे, क्योंकि कई बार लॉजिक समझाना मुश्किल होता था। तो कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये काम करोगे तो आपको इसके ये फ़ायदे होंगे। लोगों ने करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने करना शुरू कर दिया तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता गया। लेकिन जिसने शुरू किया या करवाया उसने लोगों को लॉजिक्स दिए थे, तभी लॉजिक्स देने के बाद लोगों ने उसको अपनाया। लेकिन लोग फिर भूल गए कि मुझे अगर अपनी जनरेशन से ये काम करवाना है तो मैं कैसे करवाऊँ। उन्होंने क्या किया, बाय फोर्स करवाना शुरू कर दिया। बाय फोर्स कुछ नहीं होता है दोस्त। रिलीजन्स अगर लोगों ने एक्सेप्ट किए थे तो इसलिए किए थे बिकॉज दे गॉट कन्विंस्ड विद द आइडिया ऑफ दोज पॉइंट्स विच वर गिवन इन द रिलीजन्स। जैसे कि नवरात्रे व्रत जो होते हैं वो क्यों करने चाहिए, क्या फ़ायदा होता है इससे। और मान लीजिए अगर नॉनवेज की भी बात है तो क्या है यहाँ पे। देखिए, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हर चीज़ को अचीव करने के लिए आपके अंदर कुछ सेट्स ऑफ स्किल्स होना ज़रूरी है। रेजिलियंस हो गया, मोटिवेशन हो गया, आपका इनकरेजमेंट हो गया, आपका बाउंस बैक करने का कैपेसिटी हो गया। ठीक है, तो जब हम
जैसे मान लीजिए कोई ये फ़ास्ट कर रहा है, अब इस फ़ास्ट में क्या चीज़ें बताई जा रही हैं कि भई आप जो हैं 9 दिन खाना मत खाइए, शाम के ही टाइम आप कुछ खा सकते हो और वो भी बिल्कुल साधारण सा खाना। और आई थिंक पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, पर्सनल चॉइस है। मतलब अगर आपको करना है वन्स इन अ डे देन दैट्स फाइन। अब जब कोई इंसान 9 दिन ऐसा कर रहा है तो एक तो वो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन ला रहा है। उसे मतलब बहुत सारी चीज़ें खाने को मन भी कर सकता है उस दौरान, पर वो उनको छोड़ रहा है। उसके अलावा जैसे रेज़िलियंस, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, गिव अप करने को भी मन करता है कि यार ना करूँ व्रत, लेकिन फिर से करना शुरू करता है, बाउंस बैक करता है और उस जर्नी को कंटिन्यू रखता है। थर्ड चीज़, आप जो हैं करेज आपको इसमें काफ़ी यू नो देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप फास्टिंग में होते हो तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, आप थकान भी फ़ील करते हैं, कई बार आपको काफ़ी काम भी करना होता है, बट देन यू कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ दैट यस आई कैन डू इट। ये मेरी जर्नी है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो आपको यहाँ से ये भी पता चलता है कि इंसान जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत आराम परस्त आदमी है, उसे आराम करने में बहुत मज़ा आता है, और अगर वो आराम ही करता रहेगा तो उसका काम कैसे होगा। और जब हम इस तरह की फास्टिंग करते हैं तो ये हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये हमें बताते हैं कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन एंड you you can do if you decide, but that decision you take on time is important. तो ये बहुत सारी चीज़ें इंसान को एक्चुअली काफ़ी कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं। उसी तरह से फूड का भी है कि मान लीजिए आप नॉनवेज के काफ़ी शौकीन हैं, अब आप 9 दिन नहीं खा रहे हैं, तो यानी कि आपका विल पावर ही स्ट्रांग हो रहा है, राइट? 9 दिन आपने अबेंडन कर दिया उस चीज़ को, आपकी काफ़ी हिम्मत भी बढ़ेगी। आपको ये भी पता चलेगा कि कोई मेरी चीज़ जो बहुत फेवरेट है, अगर मैं उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी ज़िंदगी से बहुत सारा नुकसान हो रहा है, राइट? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं किसी भी रिलीजन में, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और मुझे एक चीज़ लगती है कि अगर मान लीजिए किसी को रिलीजन समझाना है तो सारे रिलीजन्स स्कूल्स में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते? जितने रिलीजन्स हैं, इनफैक्ट मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दीज रिलीजन्स एंड देन गिव देम चॉइस टू make a set of rules which they can use for their own self growth or self improvement. ये by force impose करना, I don't understand these things. So friends, I thought I should share this idea with you. और नवरात्रे हैं, अब जाइए बहुत सारी खुशियाँ बांटिए, गरबा कीजिए, डांडिया कीजिए, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनिए और खूब मस्ती करिए।